Class 9. Today we will be starting with economics. This is your economics book and we are going to start with lesson 1, the story of village Palampur. ये स्टोरी काइंड ऑफ एक चैप्टर रहेगा जिसमें आपको स्टोरी के रूप में चीज़ें समझाई जाएंगी कि इंडिया को कैसे डेवलप कर रहे हैं या इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. So ये जो स्टोरी का पर्पस है ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इकोनॉमिक्स के समझाने के लिए है कि हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं. और ये एक स्टोरी जो हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिनरी विलेज है जिसका नाम पालमपुर है उसके थ्रू की जाएगी. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy transport, etc. are carried out on a limited scale. So farming इस गांव की मेन एक्टिविटी है और इस फार्मिंग के अलावा भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्मॉल स्केल यानी कि छोटे पैमाने में हो जाती हैं, जैसे डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन है. These production activities need various types of resources, natural resource, man-made items, human effort, money, etc. तो कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैन मेड हो यानी कि इंसानों ने जो बनाई हुई हो, और चाहे वो ह्यूमन एफर्ट हो जो हमारी एफर्ट्स उसमें डलता है. कुछ भी चीज़ बनाने में जो हम ताकत उसमें डालते हैं उसको ह्यूमन एफर्ट कहते हैं. और चाहे वो मनी हो, मॉनेटरी बेसिस. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. So इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा कि कैसे जो हमारी इच्छाएं हैं उसको कैसे हम गुड्स में प्रोड्यूस करते हैं. Introduction. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Draiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. So Palampur एक बहुत ही अच्छा गांव है जो कि दूसरे गांव से वेल कनेक्टेड है, यानी कि वहाँ पर रोड्स और ब्रिजेस वगैरह सब कुछ हैं जो दूसरे गांव और सिटी से उसे कनेक्ट करती है. और जो रायगंज है वो एक बहुत बड़ा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahapur. So all-weather road मतलब हर मौसम में वो रोड चलती है जो रायगंज से कनेक्ट करती है और जो शाहपुर जो नियरेस्ट स्मॉल टाउन है पालमपुर से. Many kinds of transport are visible on this road starting from bullock carts, tongas, bogies, loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. और बहुत से तरह के ट्रांसपोर्ट हमको इस रोड पे मिलते हैं आते जाते, चाहे वो बैलगाड़ी हो, टोंगा हो और उसमें बोगीज़ है जिसमें जैगरी यानी कि गुड़ इधर से मतलब अपने गांव से वो दूसरे गांव में लेके जाते हैं बेचने के लिए. तो सिर्फ गुड़ नहीं और भी कमोडिटीज़ और भी. फिर मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स ये भी हमको उस रोड पे आते जाते दिखती है. दिस विलेज इज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. सो इस गांव में 450 फैमिलीज हैं जो अलग अलग कास्ट के हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. और 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं. 450 में से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनके पास पालमपुर में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ज़मीनें हैं. देयर हाउसेज, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. और उनके जो घर है वो काफ़ी बड़े हैं और वो ईंट और सीमेंट से बने हैं. द SCs जिसको हम दलित बोलते हैं, जो पिछड़े जाति होती है, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are made of mud and straw. So ये जो population है 1/3 of इसका 1/3 है और गांव के एक कोने पे ये लोग रहते हैं और इनके घर भी छोटे होते हैं और मिट्टी और भूसे से इनका घर बनता है जिसको हम झोपड़ी कहते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. तो बहुत से ज़्यादा जो घर है उसमें बिजली पाई जाती है.
Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. तो इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूब वेल्स भी चलाई जाती है खेतों में, ताकि वो खेतों में पानी दे सके, और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है जितने भी स्मॉल बिजनेसेस वहाँ पे उस गांव में होते हैं। Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. So Palampur में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिसमें से एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट से चलता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमारों की सेवा की जाती है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. So जो description अभी तक मैंने आपको दिया है ये हमको बताता है कि पालमपुर एक बहुत अच्छा गांव है, वेल डेवलप्ड है, उसके पास रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने की उपकरण भी उसके पास है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स पे। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। आप अपने गांव के या गांव आसपास देख सकते हैं कि वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different type of production activities in the village. तो जो स्टोरी है पालमपुर की वो हमको बताएगी, इमेजिनरी विलेज जो है वो हमको टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बताएगी जो एक गांव में होता है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. So पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, लेकिन छोटी मोटी दूसरी भी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटी छोटी चीज़ें बनाना, जैसे कोई पॉटरी मेकिंग, गमले वगैरह और मटके, और पेंटिंग करना या फिर चूड़ियाँ बनाना, तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं। शॉपकीपिंग भी लोग रखते हैं, शॉप्स मतलब, और ट्रांसपोर्ट मतलब अपने ऑटो हो गया या टोंगास और बोगीज, बुलक कार्ट्स, ये सब। सो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मतलब यानी कि कुछ भी चीज़ बनाने की एक प्रोसेस होती है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें की इस्तेमाल होती है, तो क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। सो प्रोडक्शन का एम क्या है कि वो चीज़ें बनाना जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हेल्प करती है एक प्रोडक्शन को करने में। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड, ज़मीन, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर है, यानी कि वो लोग जो काम करने वाले हैं। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. तो सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर, जिसमें हमें ऐसे लोग चाहिए हैं जो उस लैंड में काम करें, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो हमारे लायक, इस्तेमाल के लायक बन सके। उसमें हमें अनस्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती, स्किल्ड लेबर्स चाहिए होता है, और कभी कभी हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब कुछ मशीन्स होती हैं जो पूरा काम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको ऑन ऑफ करने में और थोड़ा इधर उधर करने में मैनुअल वर्क यानी कि इंसानों की ज़रूरत होती है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, और हर लेबर प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी जो लेबर है वो प्रोवाइड करता है। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल, दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। What are the items that come under physical capital? Tools, machines, building. So third requirement है physical capital, जो कि होता है कि जो भी प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है या जो चीज़ें हमको चाहिए होती है वो। तो जो फिजिकल कैपिटल होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वर्किंग, जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स।
रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो, तो टूल्स सिंपल टूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि किसान का फावड़ा, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन, फावड़ों से लेके दूसरी बड़ी बड़ी मशीन्स भी हो सकती है जैसे जनरेटर्स है, टर्बाइन्स है, कंप्यूटर्स है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। सो जो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ये जो चीज़ें होती है ये हम कई कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल वो चीज़ें होती है जो कई सालों तक हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट होता है और उसको हम बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. So raw material बहुत तरह के होता है जैसे कि धागा जो कि वीवर यूज़ करता है और क्ले जो कि पॉटर यूज़ करता है। Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. और हमेशा पैसों की भी ज़रूरत होती है ताकि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सामान खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए, ये सब के लिए हमें चाहिए होता है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो जो रॉ मटेरियल और जो पैसे हाथ में हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की। एक बार यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जब दूसरी बार हमें ख़रीदना है तो हमें फिर उसका यूज़ होगा। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. तो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स हैं वो प्रोडक्शन को हेल्प कर रही है इजी बनाने में, लेकिन जो मनी है और जो रॉ मटेरियल है ये यूज़ हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। सो चौथा भी रिक्वायरमेंट होता है, वो क्या है? यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। सो हमें क्या चाहिए? हमें नॉलेज चाहिए और एंटरप्राइज चाहिए, मतलब चीज़ों में हम जो मतलब जिस ज़रिए से हम उस काम को करने वाले हैं, ताकि हम लैंड, लेबर और फिज़िकल कैपिटल को एक साथ मिला के एक चीज़ बना सकें। तो हम इसको कैसे करते हैं? ईदर टू यूज़ योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। तो चाहे हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए बना लें या फिर मार्केट में बेचने के लिए बनाएं। these days is called human capital. So ये चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन कैपिटल। We shall learn more about human capital in the next chapter. In the picture, identify the land, labor and fixed capital used in production. So ये जो पिक्चर है इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है। तो लेबर क्या है? ये इंसान है, ठीक है। लैंड क्या है? ये जो ज़मीन में ये बन रहा है। और फिक्स्ड कैपिटल क्या है? ये जो मशीन्स है ये फिक्स्ड हमारी कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। हमें लैंड की ज़रूरत है, लेबर की, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इन एक अगर हम लैंड हटा दें तो हम बाकियों के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ज़मीन तो चाहिए जहाँ पर हम अपना इंस्टीट्यूट या फिर कारखाना खोल सकें। हमने कारखाना खोल लिया, हमारे पास फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन अगर हमारे पास लेबर नहीं है तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? इसलिए ये सारी चीज़ों एक साथ मिलके, मतलब इंटरकनेक्टेड है, एक के साथ दूसरा ज़रूरी है, दूसरे के साथ तीसरा ज़रूरी है, उसके साथ चौथा ज़रूरी है। तो ये चार चीज़ें हमारा क्या बनता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. The story of Palampur में हम first three factors, that is land, labor and physical capital के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का, विलेज पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इतना समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट में आगे का, यानी कि फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में आगे मैं आपको भेजूंगी। तो ये चैप्टर आपका मेरे ख्याल से 3 पार्ट में बनेगा और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी और एक एक्सरसाइज भी दूंगी जो आपको PDF यानी कि इस चैप्टर के थ्रू ढूंढना पड़ेगा।
होपफुली आपने वो ऐप जो मैंने आपको बोला था NCERT का, उसको आप डाउनलोड कर ले तो बहुत अच्छा होगा। उसमें आपके लिए बुक्स भी है, उसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सो सी यू विद द नेक्स्ट पार्ट।